हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज बात करेंगे हम टेस्ट सीरीज के ऊपर कि गेट एग्जामिनेशन में टेस्ट सीरीज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। और यह भी बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को किस तरीके से हैंडल करना है, टेस्ट सीरीज से क्या आउटपुट हमें लेना चाहिए, हमें टेस्ट सीरीज में किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना है हमें, और आखिरी में टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज करना है। और सबसे आखिरी में जरूरी ये बात है कि उस एनालिसिस के बाद जो हमारी कमी निकली है उस कमी पर किस तरीके से काम किया जाए। तभी तो मतलब है टेस्ट सीरीज देने का। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तमाम आपकी जो क्वेरीज हो सकती है, जो गलतियां आप करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, उन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले आपको एक शॉर्ट समरी बता देता हूं जी सेंट्रिक के बारे में कि जी सेंट्रिक का एप्लीकेशन है, जी सेंट्रिक से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। गेट के अमेजिंग कोर्सेस अवेलेबल है, एसएससी जेई के कोर्सेस अवेलेबल है, और जो भी गाइडेंस रिलेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है उसकी भी डिटेल दे रखी है। कुछ भी आपको पूछना है जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पर भी मैसेज कर सकते हो, कॉल व्हाट्सएप सारी चीजों पे कर सकते हो। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग गेट एग्जामिनेशन की। देखिए, गेट एग्जाम जो है ना, वो स्पीड वाला एग्जाम नहीं है, वो एक्यूरेसी वाला एग्जाम है। पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें, ये बाकी एग्जाम से डिफरेंट है। और डिफरेंट होने के नाते आप ये समझिए कि अगर 65 क्वेश्चंस आए हैं 3 घंटे के अंदर आपको करने के लिए, और उसमें से आपने 45 से 50 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ में कर दिए, किसके साथ में? एक्यूरेसी के साथ में कर दिए, तो ये मान के चलो कि आप अंडर 500 हो, अंडर 500 हो, लिख के ले लीजिए। और हर साल आते ही आते हैं। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि 65 में से 65 में से ये मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, आपको छोड़ना है। जैसे क्रिकेट में शोएब अख्तर बहुत दूर से रनअप लेके आता था और राहुल द्रविड़ डक करके छोड़ देता था और विकेट कीपर के पास चले जाती थी, ऐसे ही आपको गेट एग्जामिनेशन में 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ना है। अब ये सबसे बड़ी दुविधा है कि सर छोड़ना कहां से है। तो देखिए, बात तो ये सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन छोड़ने हैं वो जो आप सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो उन्हीं में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट से कोई एक क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से हो जाएगा। अब ये डिसीजन लेने में बहुत देरी कर देते हैं स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन को तकरीबन तकरीबन आधा आधा घंटे तक लेके बैठे रहते हैं और टाइम ओवर हो जाता है। इसी चीज को हमें ट्रेनिंग के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने माइंड को कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पिक करना है। और इसी सारी ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, उन सब पे हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर मैं इंस्टीट्यूट के नाम लूं जो बहुत पुराने हैं, 25 से 30 साल का जिनका इतिहास है बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाने का, उनमें आप मेडिजी को ले सकते हैं, ठीक है, एस एकेडमी को ले सकते हैं। बाकी आपका कोई और चॉइस हो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान के चलिए जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है टेस्ट सीरीज का, उसी को लीजिएगा, पहली चीज। दूसरा है, कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कितनी लेनी चाहिए। भाई पहली बात तो ये है कि टेस्ट सीरीज एक लो और उसी को पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो दूसरी टेस्ट सीरीज के सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे फुल लेंथ वाले, ठीक है, टाइम बच रहा है तो, अदरवाइज नहीं, एक टेस्ट सीरीज इनफ है, ठीक है। दूसरा चीज है कि टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट कैसा होता है कि आपको कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट देने को मिलते हैं, है ना, टॉपिक वाइज। सब्जेक्ट के सपोज करो एक नेटवर्क थ्योरी या कंट्रोल सिस्टम है, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर टेस्ट सीरीज बना दी जाती है, जो 25 से लगा के 45 मिनट, अलग अलग टेस्ट सीरीज अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट रहता है। तो कोई 25 मिनट का भी होगा, 30 मिनट का भी होगा, 45 मिनट का भी होगा। तो टॉपिक वाइज आपके क्या होते हैं, टेस्ट रहते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कि पूरा सब्जेक्ट आता है, उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दे दिया जाता है, मतलब 1.5 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना रहता है। तीसरा कैटेगरी होता है फुल लेंथ का, जो कि 180 मिनट मतलब कि 3 घंटे, 3 घंटे में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना। उसके बाद फुल लेंथ के बाद में भी आपको मॉक टेस्ट होते हैं, वो मॉक टेस्ट भी आपको फुल लेंथ की कैटेगरी में ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मोटा मोटी मैंने लब्बो लबाब बता दिया सारी टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट के बारे में। इसमें हो सकता है 25-30 मिनट ऊपर नीचे, 5-10 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, 90 की जगह 85 भी हो, अलग अलग डिपेंड करेगा कौन सी कोचिंग का है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये अपने जहन में बिठा लेना है कि टेस्ट सीरीज जो हमने ली है उसको पूरा करेंगे हम। कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जोश में टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं और एक ही हफ्ते में 3-4-5 टेस्ट लगाते रहते हैं।
क्योंकि नया नया परचेस किया, देखो कोई भी चीज नई नई लाते हैं, नई नई गाड़ी होगी, कोई भी नई नई चीज लेके आएंगे तो आप एक हफ्ते तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। आप नई साइकिल आई थी, आपकी नई बाइक आई थी, या नई कोई भी चीज नई आप लेके आते हो तो एक हफ्ते तक उसको इतना केयर से रखते हो। टेस्ट सीरीज के साथ भी ऐसा ही है कि टेस्ट सीरीज आप पैसे दे के लेते हो तो आपको लगता है कि इसको पूरा वसूल किया जाए, तो एक टेस्ट देते हो, फिर मन लगता है कि नंबर कम नहीं, नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, चलो दूसरा दे देते, चलो इसका दे देते, चलो इसका दे। ऐसे टेस्ट सीरीज नहीं देना है। टेस्ट सीरीज को एक सिंसियरिटी के साथ में आपको बहुत जिम्मेदारी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, तभी उसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हड़बड़ी में आपको नहीं देना है। चलो आगे चलते हैं कि टेस्ट सीरीज करता क्या एक्चुअल में। टेस्ट सीरीज एक तरह का मिरर है, आपको आपकी कमी बताएगा। आपको क्या बताएगा? आपकी कमी बताएगा, और कमी के ऊपर हमें फोकस करना है। अब समटाइम्स क्या होता है, कमी के ऊपर हम फोकस करने के चक्कर में वैसी कमियों पे फोकस कर देते हैं जिस पे फोकस नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? देखिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लीजिए, या कोई भी बड़े बैट्समैन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो जब मैच होता है, उनका एक्चुअल मैच होता है, उसके पहले नेट प्रैक्टिस होता है ग्राउंड में। नेट प्रैक्टिस में क्या करते हैं, क्या वो जाके ही अपने जो फेवरेट पसंदीदा शॉट को मारने लग जाते? क्या नहीं। क्या छक्के मारने लग जाएंगे? नहीं। वो क्या करते हैं नेट प्रैक्टिस में, वो अपने उन चीजों पे फोकस करते हैं, उन चीजों पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिसपे वो कमजोर है। ठीक है, आई बात समझ में? सपोज करो एक खिलाड़ी गया होगा, उसका 2 दिन बाद मैच होगा, और वो फोकस कर रहा है अपनी कमी पे, और पता चले कमी पे फोकस करने में इसने क्या किया, 80% कमियों पे तो फोकस कर लिया बढ़िया से, उसने उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लिया, काम भी कर लिया, बट 20% अभी भी रह गया। तो वो जो 20% रह गया, तो उसके जहन में कि ये 20% मेरा कमजोर पार्ट है, अब इसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, तो अब मैं उस 20% के चक्कर में 80% को नहीं बिगाड़ूंगा। तो मेरा फोकस उन 20% शॉट पे। तो कई बार आप देखोगे सचिन तेंदुलकर के कुछ शॉट्स ऐसे हैं जिसमें सेंचुरी बनाई, उसके कुछ शॉट्स मारे ही नहीं, उन शॉट्स के बिना ही सेंचुरी मार दी, क्योंकि वो उन शॉट्स पे बार बार आउट हो रहा था। तो आपको भी वही करना है कि जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट में उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वीक पॉइंट पे हमें फोकस करना है, कौन से पे नहीं करना है। सर ये कैसे करेंगे? नहीं तो पता चले 2 4 5 क्वेश्चन नहीं बने, उनका रोना रो के बैठ गए, और जो आती हुई चीजों पे उस पे आपने पूरा का पूरा 80% तैयारी पे पानी फेर दिया, डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेट हो गए। अभी मैं थोड़ी देर रुको, वीडियो के एंड तक सब बताऊंगा कि कैसे ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वीकनेस पे आपको फोकस करना है, कौन सी पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट एक सबसे बड़ी गलती करता है टेस्ट सीरीज आते ही हाथ में, कि वो मार्क्स के पीछे भागता है। क्या करता है कि मार्क्स लाना है, मार्क्स लेके आना है, मार्क्स लेके आना है, मार्क्स लेके आना है, मार्क्स लेके आना है। और दूसरा, वो मार्क्स के चक्कर में क्या करता है कि सपोज करो अभी मुझे कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट देना है, तो कंट्रोल सिस्टम का 2 घंटे पहले सारी कॉपी पूरी पलट लेगा, और फिर वो कॉपी क्लोज करके टेस्ट देने लगता है। और समटाइम्स तो कई बार वो उसको इतना डेस्परेट हो जाता है मार्क्स लाने के चक्कर में, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में, कि कई बार पढ़ी हुई नोट्स कॉपी को भी देख लेता है, चीटिंग कर लेता है। वो पता ही नहीं चल रहा उसके साथ में वो कब चीटिंग कर ले रहा है चीजों में। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है ऐसा। तो आपको ये कतई नहीं करना है कि टेस्ट सीरीज को प्रॉपर कॉपी पढ़कर नहीं देना है, नोट्स कॉपी पढ़कर टेस्ट सीरीज नहीं देना है, टेस्ट सीरीज को रैंडम तरीके से देना है। बताऊंगा कैसे देना है रैंडम तरीके से। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मार्क्स के पीछे क्यों नहीं भागना सर? मार्क्स टेस्ट सीरीज हम मार्क्स के लिए तो दे रहे हैं नहीं, मार्क्स के लिए नहीं दे रहे हो। देखो समझना, मान लेते हैं आपने टेस्ट दिया है ना, टेस्ट दिया आपने, टेस्ट सीरीज दिया, 2 दोस्त थे, ए और बी, 2 दोस्त थे। ठीक है, मान लेते हैं जो टेस्ट था ये, इसमें 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट था, और ये 2 दोस्तों ने टेस्ट दिया, और ये 50 मार्क्स का आउट ऑफ 50 मार्क्स का टेस्ट था। तो एक स्टूडेंट को, एग्जाम्पल से समझना, एक स्टूडेंट ने क्या किया, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। ठीक है, और इसने मार्क्स हासिल करे 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क्स आए। दूसरे वाले कैंडिडेट ने क्या किया, 30 क्वेश्चंस में से इसने मात्र 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और इसके 20 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए। तो पहली नजर में तो आपको दिखेगा, सिर्फ मार्क्स पे अगर आप फोकस करोगे, सिर्फ मार्क्स पे फोकस करोगे कि 25 नंबर वाला तो ज्यादा सुपीरियर है, सर ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, ये थोड़ा कमतर स्टूडेंट है। बट आप यकीन मानिए, ये स्टूडेंट एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में हो सकता है इससे कम नंबर लेके आएगा। उसका कारण क्या है कि आप देखो, लिस्ट देखो, इसने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे हैं, इसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा करे हैं। बट आप ये मान के चलिए कि इसकी इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे ना, करेक्ट और इनकरेक्ट,
अगर मैं करेक्ट और इनकरेक्ट की बात करूंगा, तो इन दोनों के रेशो में इसने ज्यादा इनकरेक्ट क्वेश्चन करे होंगे कंपेयर टू दिस, इसने कम इनकरेक्ट, इसने करेक्ट वाला जो रहेगा रेशो वो ज्यादा रहा होगा, करेक्ट इसने ज्यादा करे होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो माइंडसेट है, इसका माइंडसेट कैसा चल रहा है कि भाई मैं उन्हीं क्वेश्चंस को उठाऊंगा जिसको मैं प्रॉपर पूरी तरीके से सॉल्व कर पाऊं, पूरी तरीके से एक्यूरेट कर पाऊं। इसका माइंडसेट वैसे काम कर रहा है। इसका माइंडसेट हो रहा होगा कि ठीक है यार, गलत हो तो गलत हो, कम से कम मार्क्स लाना है। बट एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में धरा जाएगा, ये ट्रैप हो जाएगा एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसको अटेम्प्ट तो बहुत दिखेंगे उस दिन, तो जो अटेम्प्ट करोगे वो ग्रीन कलर का दिखता है, घर आके पता लगता है कि ग्रीन आधे रेड हो गए, है ना। तो ये क्या करेगा, इसका क्वेश्चन सिलेक्शन जो है, जो क्वेश्चन सिलेक्शन का तरीका, ये गलत होते जाएगा और ये एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में बहुत मुंह की खाएगा और बहुत सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन करके आएगा। तो आपको सबसे पहले चीज तो ये रखना है टेस्ट सीरीज में कि एक्यूरेसी के पीछे भागना है, एक्यूरेसी के पीछे भागना है, और आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हो उसको 100% करना है। क्योंकि यहां तो टेस्ट सीरीज है, बट एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज से काफी आसान रहता है, काफी, एक बात मानिए, यकीन मानिए, एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन, हाँ नए क्वेश्चंस रहेंगे बट कॉन्सेप्ट पुराने रहेंगे। टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में एक्चुअल गेट एग्जाम काफी आसान होता है, और अगर आपने ये क्वालिटी बिल्डअप कर ली, सिलेक्ट करके खत्म करने वाली कि जो उठाऊंगा करेक्ट उठाऊंगा, तो पहला मकसद ये समझिए कि भाई आप जो अटेम्प्ट लेते हैं ना, देखिएगा, समझना, तो पूरे टेस्ट में कुछ अटेम्प्ट करोगे, कुछ नॉट अटेम्प्ट करोगे। अब इस अटेम्प्ट में से क्या होगा, कुछ करेक्ट होंगे और कुछ इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होगी कि मैं जो भी अटेम्प्ट ले रहा हूं उसमें ये ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम करेक्ट हो और मिनिमम से मिनिमम क्या रहे, इनकरेक्ट रहे। तो जो थोड़ा सा 50% वाला तुक्का मारने की आदत है ना, उसको कंट्रोल कीजिए, उसको आपको नहीं यूज करना है। 100% श्योर शॉट हो तभी लगाना। कई बार हम क्या करते हैं, एनएटी टाइप वाले क्वेश्चंस में तुक्का मारने लग जाते हैं। कई बार हमें पता है आधा अधूरा क्वेश्चन आता है, आधा अधूरा हमें लग रहा है कि आधा ही क्वेश्चन आता है, एनएटी टाइप का है, तो हम ये सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, तो उसको हम अटेम्प्ट करने लगते हैं। आपको ये नहीं पता चल रहा कि मार्क्स निगेटिव नहीं है बट टाइम तो निगेटिव, उसके पीछे जो आपने 15-20 मिनट बिगाड़ रहे हो वो तो आपका टाइम निगेटिव हो जा रहा है ना। तो गेट एग्जामिनेशन एक्चुअल में नंबर नेगेटिव एग्जाम नहीं है, टाइम नेगेटिव एग्जाम है। उन्होंने एनएटी टाइप देके आपको उलझा लिया, और आपकी एक बार आदत बन जाएगी ना कि एनएटी टाइप को 50% में भी चांस ले लेते हैं, वो आदत आपको गेट एग्जामिनेशन में भी बनी रहेगी। अचानक से कुछ चीजें चेंज नहीं होगी, आज से जैसा ट्रेनिंग लोगे, जैसे माइंड को ट्रेन करोगे, वही एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको फोकस जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें मैक्सिमम करेक्ट करना है और मिनिमम इनकरेक्ट करना है। और आखिरी में जब टेस्ट खत्म हो जाता है, टेस्ट फिनिश हो गया, फिनिश होने के बाद आप क्या करते हैं, जो गलती करते हैं कि जो अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, जो आपने हाथ भी नहीं लगाया है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर देते हो आप, और ये हमें नहीं करना है, क्या बात कर रहे हो सर, जो बिल्कुल भी नहीं बना उसके ऊपर आप बोल रहे हो कि फोकस ही मत करो। हाँ, बिल्कुल मत करो फोकस, क्योंकि आप यकीन मानिए कि जो अटेम्प्ट लिए हैं, अटेम्प्ट लेने का मतलब क्या है भाई, आपको कॉन्सेप्ट आता था, वो सब्जेक्ट आता था, और जो आते हुए चीज अगर आपने गलत कर दी तो वो ज्यादा आपको दुख देना चाहिए, बजाय कि जो बिल्कुल भी आपने टच नहीं किया है। क्योंकि यहां आपने टाइम नहीं बिगाड़ा है, अटेम्प्ट नहीं लिया मतलब टाइम आपने नहीं बिगाड़ा है। इधर अटेम्प्ट लेके जो इनकरेक्ट कर रहे हो ना, वहां पर आपने टाइम दिया है, और ये आती हुई चीजों पे टाइम दिया है। इस वजह से यहां का जो क्वेश्चन है उसको कंट्रोल करना है सबसे पहले हमें, और उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। कई बार हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज हो जाता है, उसके बाद जब स्टूडेंट एनालिसिस करता है ना, अभी आऊंगा उस बात पे, तो वो सिर्फ जो सिली मिस्टेक वाली चीजें हैं ना, उसको तो वैसे ही छोड़ देता है, अरे ठीक है ये तो सिली मिस्टेक, अरे कोई बात नहीं, तो करेक्ट ही था, वहां कर देंगे सही, पर वहां कभी नहीं आता है। और आप यकीन मानिए वहां पर भी आप ये सिली मिस्टेक वाली चीजें ही बहुत ज्यादा करोगे। इसको पहले से कंट्रोल करो। तो आपको टेस्ट सीरीज में क्या करना है, टेस्ट सीरीज में जो अटेम्प्ट ले रहे हो, पहली चीज तो देखो क्या करोगे, टेस्ट सीरीज खुला, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करोगे जो आपको आते हैं, इजी और मीडियम लेवल के सबसे पहले करोगे, टफ को बाद में करोगे, और उसमें से भी ये कोशिश करोगे क्वेश्चन पढ़कर, कॉन्सेप्ट पढ़कर आपको आता है कि नहीं आता है, 100% आप कॉन्फिडेंट है,
100% उसको एक्यूरेसी के साथ करिए। मानता हूं कि कुछ गलत होंगे, सारा चीज होने के बाद भी कुछ गलत होंगे, बट जब ये कॉन्शियसनेस रहेगी दिमाग में तो ये इसका जो नंबर है ना इनकरेक्ट का कम रहेगा। और ये डे 1 पहले टेस्ट से इंप्रूव नहीं होगा, धीरे 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 इंप्रूव होगा। तो निराश मत होइएगा पहले टेस्ट को देने के बाद कि सर ने तो बोला था, हम तो वैसा कर ही नहीं पा रहे हैं। 2 4 5 10 टेस्ट देने के बाद चीजें बनने लगेगी। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है, ये जो आपने अटेम्प्ट लेके जो इनकरेक्ट किए ना इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो इसका मतलब अगले फेज में मैं एनालिसिस पार्ट बता रहा हूं। एनालिसिस आपको फोकस किस पे करना है, सिर्फ अटेम्प्टेड वाली चीजों पे फोकस करना है। सर नॉन अटेम्प्टेड क्या बिल्कुल छोड़ दे, आपका क्वेश्चन होगा बिल्कुल छोड़ दे क्या नॉन अटेम्प्टेड, है ना, ये वाली कैटेगरी बिल्कुल छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल मत छोड़ो। आप उसमें सिंपल ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते थे, उसमें 2 हिस्से कर लो। एक क्वेश्चन ऐसा कि आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा अननेसेसरी टफ बना दिया, उसको बिल्कुल छोड़ना है, अपने को देखना भी नहीं उस क्वेश्चन को। और वो क्वेश्चन के हाँ इसको थोड़ा सा अगर ये वाली चीज समझ जाते, ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीड करने में, टैकल करने में थोड़ा सा लूप फंस गए, उनको थोड़ा सा आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। आई बात समझ में? बट पहले तो आपको अटेम्प्टेड ही करना है। ठीक है, चलो दूसरा चीज है, देखो एनालिसिस कैसे होता है। मान लेते हैं, आपको एग्जांपल देता हूं। ये थोड़ी देर के लिए आपने सपोज करो एक ग्लास की बॉटल है, बचपन में आपने गलतियां बहुत करी होगी घर के अंदर। आपके पापा गए ऑफिस, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूं, ऑफिस गए और आपने बहुत अच्छा कीमती, कोई भी कीमती होगा जो बढ़िया कहीं घूमने फिरने गए होंगे आपके पेरेंट्स और वहां से लेके आए होंगे, और ये आपने तोड़ दिया। ये आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखो तोड़ तो दिया है, अब क्या हुआ कि अगर आपकी मदर ने ऐसा बोला कि ठीक है बेटा कोई इशू नहीं है, तोड़ दिया ना, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है कोई ना, बात भूल गए। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो ये जो गलती हुई ना आपसे, तो ये भी आप 2 मिनट के अंदर भूल जाओगे। अब मान लो एक मदर ने ऐसा बोला कि नहीं बेटा तूने गलती तो करी है, पापा आगे चिल्लाएंगे। अब पापा आ रहे पता चले 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक आपके दिमाग में उसको लेके वो जो गलती हुई ना उसको लेके दिमाग में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मानते हो कि नहीं ये बात? कोई गलती की माफी, कोई भी गलती की माफी अगर तुरंत मिल जाती है तो वो गलती हम भूल जाते हैं। अगर किसी गलती की माफी थोड़े लंबे समय बाद मिलती है तो वो गलती हमको थोड़े टाइम तक याद रहती है। आपको 2 दिन तक वो गलती आपके दिमाग में घूमती रहेगी। तो आपको भी जो टेस्ट सीरीज में गलती करते हो ना, वो टेस्ट सीरीज कैसे एनालाइज करते हो? टेस्ट सीरीज देते हो, उसके बाद जो गलतियां हुई देख लेते हो सॉल्यूशन, अच्छा ओके ठीक है हो गया और पिक करके चलो ठीक है, इसमें तो 2 4 सिली मिस्टेक थी, वो हो गया। अब आपका जो ब्रेन है ना उसको टाइम नहीं दिया आपने आपकी गलतियों को लंबा खींचने, याद रखने के लिए। तो आपको एक सलाह देता हूं कि जब भी आप टेस्ट देना, तो टेस्ट देने के बाद, क्योंकि पहली चीज तो क्या है, जब भी टेस्ट आप कोई भी टेस्ट दोगे ना, उसके देने के तुरंत बाद आपका दिमाग जो है एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए। मान लीजिए आपने अगर मॉर्निंग में टेस्ट दिया है तो उसका एनालिसिस आप इवनिंग में करिए, इवनिंग में करिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर छोटे छोटे अभी टेस्ट है, जैसे टॉपिक वाइज वगैरह टेस्ट है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट को आप कैसे एनालाइज करेंगे, उसको नेक्स्ट डे एनालाइज करेंगे। उस टाइम पे देख लो कौन सा इनकरेक्ट कौन सा करेक्ट है, बट उसको एनालाइज लेके जो बैठने वाला काम है, 1 आध घंटा लेके बैठना है उसको कि कहां पे क्या गड़बड़ हुई है, वो काम आपको थोड़े समय बाद करना है, ताकि दिमाग को वो टाइम मिले। आप अगले दिन करेंगे ना, आपके दिमाग में चलता रहेगा यार वो गलत हुआ था, वो गलत हुआ, और उस 24 घंटे का टाइम आपने ब्रेन को दे दिया ना, तो ब्रेन याद रखेगा। मैं यकीन से बोल सकता हूं, मुझे आज भी अपने टेस्ट सीरीज की बहुत मिस्टेक्स याद है। मान लीजिए कोई आपने मिस्टेक करी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फॉर्मूला ही गलत लगा दिया 4 केस में, और वो आपने अगले दिन एनालाइज किया ना, तो आपको ताउम्र याद रहेगा कि यार ये वाली मिस्टेक अपने को गेट में नहीं करना है। क्योंकि टेस्ट सीरीज का मकसद इतना ही है कि हम जो यहां पर जितनी गलती कर सकते हैं वो करिए, बट उनको रिपीट मत करिए। और रिपीट तभी नहीं होगी जब आप उस पर काम करोगे, जब उसको अच्छे से एनालाइज करोगे। ठीक है, तो अगर आपने मॉर्निंग में दिया है तो इवनिंग में एनालिसिस करिए। थोड़ा ऊपर से मार्क्स देख सकते हो 5-10 मिनट में, बस एनालिसिस जो कंप्लीट एनालिसिस होता है बढ़िया से कि भाई कौन सा हो सकता था, किसमें क्या हो सकता था, है ना, वो सब चीजें हम कम से कम एक दिन बात करेंगे। जनरली क्या होता है, टेस्ट देता है स्टूडेंट, मार्क्स वगैरह देख लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद वो फिर वापस उस टेस्ट को कभी खोल के ही नहीं देखता है। एनालिसिस वो वैसा नहीं करता, उसको लगता है यही एनालिसिस होता है, शायद करेक्ट देख लो इनकरेक्ट देख लो। नहीं, एनालिसिस वो होता है जो आपने अटेम्प्ट लिए वो गलती क्यों हो गई, ये गलती हमें नहीं करना। एक डायरी रखो साथ में, उसमें लिखते जाओ कि ये वाले टॉपिक में फलाना फलाना चीज, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हो गया या थेवेनिन्स का एक गलत लगा दिया, तो वापस अगले दिन जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आप जब थेवेनिन्स का पेज पलटोगे आपको याद रहेगा, अच्छा ये डायरी में लिखा हुआ है, इस टॉपिक से अपन ने गड़बड़ करी थी।
ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी मिस्टेक्स क्या होती जाएगी, आइडेंटिफाई होती जाएगी। जितनी ज्यादा आइडेंटिफाई करोगे, वो आइडेंटिफाई जितनी ज्यादा तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, ज्यादा आइडेंटिफाई होगी, ज्यादा काम करोगे, और एक्चुअल एग्जाम में कम मिस्टेक होगी। तो दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज। इतना सा है। चलो अब रूटीन कैसा रखना है, टेस्ट सीरीज का रूटीन कैसा रखना है। देखो टेस्ट सीरीज आपको, अभी आप सपोज करो स्टूडेंट जो होंगे उनकी प्रिपरेशन में ये मान के चल रहा हूं कि 60 to 70% सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। सब्जेक्ट कंप्लीट है ना, कंप्लीट हो गए, कंप्लीट ठीक है। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि भी 30 से 40% आपका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, मतलब कुछ टॉपिक्स आपको अभी पढ़ना है ना, अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये मान के चल रहा हूं मैं। और इसमें ये मान के चलो कि ज्यादातर वेटेज वाले जो बिल्कुल ग्रुप ए ग्रुप बी कोर सब्जेक्ट, ज्यादा आपने अच्छे वेटेज वाले चीजें कर रखी है। ये थोड़े कम वेटेज वाले सब्जेक्ट अभी आपके बाकी है, एक आध हो सकता है अच्छे वेटेज वाला भी सब्जेक्ट हो इसमें। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज अगर 10 सब्जेक्ट है तो इसमें ये 6 to 7 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं और 3 to 4 सब्जेक्ट आपके बाकी होंगे, ऐसा समझ लेता हूं। अब देखो जो अगर हो चुके हैं उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे आप, इसका रिवीजन भी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो चालू हो जाओ। और वैसे स्टूडेंट जो सुने हुए हैं वो सब रिवीजन कर रहे होंगे। और रिवीजन कैसे कर रहे होंगे, इस 6 to 30 मिनट्स इच अगर आप दे रहे होंगे तो इसका मतलब है आपको 2.5 से 3 घंटा आपको लग रहा होगा रिवीजन में सुबह, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी रिवीजन के लिए बता रखा है। 30 मिनट्स हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है आपको, और 3 घंटे, अगर 6 सब्जेक्ट है 3 घंटे आपको लग रहे होंगे। और ये बाकी के टाइम को आपको क्या करना है, बाकी मान लीजिए 3 से 4 घंटे जो बच रहा है आपका बाकी टाइम, इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए, इन सब्जेक्ट को पढ़िए। ये एक आपका तरीका होना चाहिए तैयारी का। अब देखो शुरुआत में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसको टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज जो 25 से 30 मिनट के या 45 मिनट के होते हैं, 25 से 30 मिनट वाले, इन टेस्ट को आप जब रिवीजन कर रहे हो ना, रिवीजन करते टाइम पे, भाई रिवीजन भी आप कोई ना कोई टॉपिक का कर रहे हो, तो उस रिवीजन में सपोज करिए नेटवर्क है तो नेटवर्क का कोई भी एक टेस्ट, नेटवर्क के टॉपिक वाइज टेस्ट जो 25, 30, 45 मिनट का है, उसका एक स्लॉट में जब नेटवर्क आप रिवीजन कर रहे हो, उसको उस दिन रिवीजन मत करो और 30 मिनट्स वाला टेस्ट दे लो, है ना। अब आप बोलोगे सर 30 मिनट्स के टेस्ट में 45-50 मिनट हो जाते हैं, थोड़ा सा देखते करते बैठते करते, तो कोई बात नहीं, उस दिन आप 2 सब्जेक्ट के गैप में एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे लो। मान लीजिए नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, मैथ्स 4-5-6 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो 2 सब्जेक्ट का ब्रेक लगा दो, तो 1 घंटे का मार्जिन मिल जाएगा, उस 1 घंटे में एक टेस्ट दे लो। अगले दिन 2 सब्जेक्ट वाला मार्जिन था ना, जैसे नेटवर्क और कंट्रोल, 2 को हटा लिया आपने रिवीजन से, नेटवर्क का टेस्ट दिया, अगले दिन कंट्रोल का दे दो, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बारी बारी से नंबर आ जाएगा। और 2 टेस्ट देने के बाद, है ना, आप या तो ये कर सकते हो हर अल्टरनेट डेज टेस्ट दे, या फिर रोज भी एक टेस्ट टॉपिक वाइज तो दे सकते हो, क्योंकि उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, पढ़ के टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर डेली बेसिस पे, डेली, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि 7 डेज में से 4 डेज आप टेस्ट दे लो, 4 डेज टेस्ट दे लो। बचे हुए 3 दिन आप क्या करोगे, रिवीजन चल ही रहा है ना, जैसे सपोज करो आपने नेटवर्क कंट्रोल के स्लॉट में 30 मिनट जो रिवीजन करते थे उसमें नेटवर्क का टेस्ट दे लिया, एक दिन कंट्रोल का दे लिया, और अगला जो दिन होगा तीसरा दिन, उस दिन कोई भी टेस्ट मत दो उन दोनों स्लॉट में, और नेटवर्क कंट्रोल में जो आपकी कमी निकली उसको अच्छे से एनालाइज कर लो। ये काम करना है। तो टेस्ट दिया, कमी निकली, कमी को हमने अगले 2 दिन बाद वापस से उसको फुलफिल कर लिया, फिर आप 2 दिन लगातार टेस्ट दे लो, फिर एनालिसिस कर लो। इस तरीके से आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट को देना है। टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए अलग से कुछ भी टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं, इसी रिवीजन में देना है। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतते जाएगा तो इधर के सब्जेक्ट भी कम होते जाएंगे, है ना। उसके बाद आप देखो अभी चल रहा है अक्टूबर, है ना, और ये वीडियो आप अक्टूबर में सुनिए, नवंबर में सुनिए, दिसंबर में सुनिए, सब जगह वैलिड रहेगा। अक्टूबर में आपको ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, नवंबर में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। और दिसंबर में ये मान के चलिए कि 1 दिसंबर से लगाकर 25 दिसंबर, इसमें हर अल्टरनेट डेज आपको टेस्ट देना है ना। ये मान के चलिए 1 से लगा के दिसंबर में भी ये मान के चलिए 1 से 10 दिसंबर से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे 10 दिसंबर से चालू करिए, 5 दिसंबर से, 1 और 10 के बीच में अपना फुल लेंथ टेस्ट चालू कर देना, फुल लेंथ टेस्ट। और फुल लेंथ टेस्ट क्या करोगे, शुरुआत में के एंड तक अल्टरनेट डेज में आप दीजिएगा। अल्टरनेट डेज में एक दिन टेस्ट देना है 3 घंटे का, है ना, पूरा गेट वाला। जब तक मेरे ख्याल से दिसंबर तक आपको स्लॉट भी पता लग जाएगा कि दोपहर वाला स्लॉट है, मॉर्निंग वाला है, तो उसी स्लॉट में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। बिल्कुल बकायदा जैसा गेट का एग्जाम होता वैसे ही आपको उस सिंसियरिटी के साथ में देना है, बीच बीच में पानी पीने मत चले जाना, है ना। और दूसरा है कि जो लोग लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज एक माउस ले लीजिए,
क्योंकि वहां पर आपको माउस मिलेगा। अभी आप कर्सर लगा चलाते हैं तो कर्सर से वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत दिक्कत आती है, आप आसानी रहती, बट वहां उस दिन माउस पकड़ोगे ना तो आपसे बनेगा ही नहीं। तो आप अगर एक एक्सटर्नल यूएसबी वाला आपका माउस आता, माउस लेके माउस से आपको कैलकुलेटर चलाना है, अदरवाइज माउस उस दिन आपको बार बार दिक्कत देगा, आपका एकदम हाथ कांपेगा। एक तो एग्जाम का प्रेशर होगा और ऊपर से माउस की हैबिट नहीं थी, है ना, तो आप एक्सटर्नल माउस लेके ही थे। कुछ लोग ऐसा है कि जो मोबाइल पे टेस्ट देने लग जाते हैं, प्लीज मोबाइल में मत दीजिए टेस्ट, आप टेस्ट को टेस्ट एग्जाम जैसा दीजिए, तभी उसका एग्जाम जैसा रिजल्ट आएगा। समझ गए? तो आपका ये मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और दिसंबर में भी, दिसंबर से स्टार्ट होकर तकरीबन 15 से 20 जनवरी तक अपने को टेस्ट ही देना है। एक दिन टेस्ट देना है, एक दिन पूरा एनालिसिस करना है, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है, फिर एक दिन टेस्ट देना, फिर अगले दिन एनालिसिस करना है। इस तरीके से करते जाओगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट भी दे लिए ना आपने, यकीन मानिए बहुत स्कोर कर ले जाओगे। और एक्यूरेसी पे अपने को कंट्रोल करता सीख गए ना, है ना। देखो कई बार आप बैट्समैन देखते ना कि जिनके शॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता है, यार ये जाएगा आउट और क्या आ जाएगा। कई बार जैसे वीरेंद्र सहवाग हो गया, ऋषभ पंत हो गया, ये 2 छक्के लगा देते ना, तीसरे में डर लगता है कि पता नहीं यार ये तीसरा लगा देगा तो लगा देगा, अदरवाइज आउट भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर बहुत है। और कुछ बैट्समैन होते भरोसे वाले कि यार नहीं, ये मारेगा तो सेंसिबल मारेगा, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है, खुद पे कंट्रोल है कि इसको जो अटेम्प्ट लेगा ना वो फिनिश करेगा, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं लेगा। तो यही चीज आपको अपने आप में इंप्रूव करनी है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन स्पीड का एग्जाम नहीं है, एक्यूरेसी का एग्जाम है। तो इस तरीके से आप टेस्ट अपना रूटीन रखिए। और लास्ट में नोट पॉइंट, जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट, कई बार टेस्ट सीरीज को पूरा कंप्लीट नहीं करते, 2-4 टेस्ट, 5-10 टेस्ट देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, यह आपको नहीं करना है। दूसरा, फुल लेंथ टेस्ट से भागते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज तो दे लेते हैं बट फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते हैं, डर लगते हैं। मार्क्स से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मार्क्स मैटर ही नहीं करता है, मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपका इनकरेक्ट करेक्ट का रेशो क्या है, अटेम्प्टेड में करेक्ट कितने हैं, वो मैटर करेगा, मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे। मार्क्स इज द बाई प्रोडक्ट, ठीक है। कम मार्क्स से भागना नहीं। कई बार क्या होता है, 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, स्टूडेंट छोड़ता, अरे यार हताश हो जाता है, वो अगला टेस्ट देता ही नहीं है। ये भी आपको गलती नहीं करना है। कितना भी बुरा है, निगेटिव में आए, 0 नंबर आए, टेस्ट देंगे हम। और जो हमने मेरिट से हमारी बनी हुई है, अटेम्प्टेड, सर ने बोला 5 आता है, 3 आता है ना पूरे टेस्ट में, पर 30 में से 3 क्वेश्चन ही आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंटली करेक्ट करूंगा, वो 3 ही करिए शुरुआत में। यकीन मानिए वो 3 से 25 कब बना देंगे आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा, टेस्ट देने के बाद जो रिवीजन करते हैं या टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद उन कमियों पे काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी है, किस तरीके से क्या करना है। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो सकती है पर्सनली। ये जब आप अटेम्प्ट करेंगे, ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है, इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो और कुछ ना कुछ आपका क्या रहेगा, फीडबैक रहेगा। उसके लिए आप कॉल, व्हाट्सएप, चैट बॉक्स कर सकते हैं। और जी सेंट्रिक पर अमेजिंग कोर्सेस अवेलेबल है, आपको उन कोर्सेज के अलावा कुछ भी नहीं करना है। कॉपी के अंदर इलेक्ट्रिकल एसी इंस्ट्रूमेंटेशन 3000 से 3500 क्वेश्चंस हम लोगों ने करा रखे हैं। वही क्वेश्चंस को रिपीटेडली आप करते जाओगे, काम हो जाएगा। सब कुछ कवर करवा दिया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए और जैसा रिस्पॉन्स रहता है आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो मेरे लिए भी एक अनुभव का रहेगा कि भाई ये बताई मैंने चीजें, उससे क्या हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं कई सालों से बता रहा हूं स्टूडेंट्स को, और इसका बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। आप भी ट्राई करिएगा, आप भी अपना फीडबैक बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।